नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो ग्लैम गपशप में। आज का बुलेटिन बेहद भारी है। हिंदी सिनेमा को हिला देने वाली खबर से लेकर रियलिटी टीवी की सनसनीखेज हलचल तक, मनोरंजन जगत में आज हर तरफ सिर्फ बवाल, विवाद और भावनाओं का समंदर उफान मार रहा है। शुरुआत करेंगे उस दिल दहला देने वाली खबर से जिसने लाखों फैंस की आंखें नम कर दी है। हिंदी फिल्मों के ही मैन, गरम धर्म, करोड़ों दिलों के धड़कन धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आगे बढ़ते हुए बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले धमाकेदार हंगामे, श्रद्धा कपूर के वायरल बयान, द फैमिली मैन 3 की परफॉर्मेंस पर उठे सवाल और सोनम बाजवा से लेकर कैलाश खेर तक उठी ताजा कंट्रोवर्सी, सब कुछ आपको यही एक जगह पर मिला। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं टॉप न्यूज से। हिंदी सिनेमा के ही मैन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 89 साल के धर्मेंद्र ने अपने मुंबई के आवास पर अंतिम सांस ली। कुछ दिन पहले धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त उनको लेकर कुछ अफवाहें भी सामने आई, जिसके बाद उनकी फैमिली का गुस्सा फूटा था। हॉस्पिटल से उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसके बाद तस्वीर लीक करने वाले कर्मचारी पर एक्शन भी लिया गया था। 12 नवंबर को बीच कैंडी हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। उस वक्त वो अपने दोनों बेटों के साथ नजर आए थे। उन तस्वीरों को देखकर फैंस ने राहत की सांस ली थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। सोमवार सुबह उन्होंने दुनिया को अब अलविदा कह दिया है। धर्मेंद्र एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी से करोड़ों दिलों पर राज किया है। अगर बात की जाए ताकत, जोश और असली मर्दानगी की पहचान की, तो सबसे पहले धर्मेंद्र का नाम आता है। वही धर्मेंद्र जिन्हें उनके फैंस प्यार से गरम धर्म और ही मैन कहते हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ही मैन का मतलब क्या होता है और धर्मेंद्र को ये नाम क्यों मिला। ही मैन शब्द अंग्रेजी का ही मैन है, यानी एक ऐसा आदमी जो बेहद ताकतवर, मर्दाना और कॉन्फिडेंस हो। ये शब्द उस इंसान के लिए यूज किया जाता है जो सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि जज्बे से भी मजबूत हो। इसके अलावा ही मैन का मतलब होता है जो शख्स अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए जाना जाए। इस शब्द को दुनिया में एक सुपर हीरो के रूप में जाना जाता है। ही मैन यानी मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, फ्रेंचाइज का नायक, जो एक ऐसा किरदार है जो अपनी दुनिया को बुराई से बचाता है, जिसके पास अलौकिक शक्ति है और वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। तभी एक एक्शन हीरो के रूप में बन गए। इसी फिल्म के बाद इंडस्ट्री और मीडिया ने उन्हें ही मैन का नाम दिया और बॉलीवुड के ही मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। 7 दिसंबर को फिनाले है और उससे पहले ही बिग बॉस 19 में बवाल हो गया है। तान्या की बदतमीजी पर भड़क गई हैं मालती चहर और खो बैठी हैं अपना आपा। बताया जा रहा है 150 कैमरे के सामने तान्या को मालती चहर ने जड़ दिया है थप्पड़। जी हाँ, शो के नए प्रोमो में तो यही नजर आ रहा है। दरअसल प्रोमो में सभी घरवाले एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं। कंटेस्टेंट्स को जिसे भी नॉमिनेट करना होगा उसके चेहरे पर नॉमिनेशन का स्टैंप लगाना होगा। अमाल ने गौरव खन्ना को, प्रणीत ने अमाल को, शहबाज ने तान्या को, तान्या ने मालती चहर को नॉमिनेट किया। लेकिन इस दौरान बड़ा पंगा हो गया। तान्या ने कन्फेशन रूम में तो कहा कि वो पूरे घर को नॉमिनेट करना चाहती हैं, लेकिन फिर बाहर आकर मालती को नॉमिनेट करती हैं। तान्या ने मालती के मुंह पर नॉमिनेशन की स्टैंप लगा दी। ये हरकत देखकर मालती को गुस्सा आया। वो तान्या पर भड़कती हैं, जिसके बाद मालती ने वो कर दिया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की। वीडियो में दिखाया गया है कि मालती गुस्से में तान्या को थप्पड़ मारती हैं। हालांकि ऐसा मालती ने सच में किया या थप्पड़ मारने की एक्टिंग की, ये तो एपिसोड देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मालती के मुंह पर स्टैंप लगाने के लिए अमाल ने तान्या को बदतमीज भी बुलाया। उन्होंने कहा कि क्या किसी के मुंह पर लगाते हैं, इतनी भोली मत बन कि मुझे ये पता ही नहीं था। तान्या की इस हरकत को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। अब देखना ये होगा कि कुनिका के घर से बाहर होने के बाद और कौन होता है घर से बाहर और कौन बनता है फाइनलिस्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपकमिंग फिल्मों को लेकर भी चर्चा में बनी हुई है। श्रद्धा कपूर एक के बाद एक फिल्मों के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली हैं। उनकी इन फिल्मों को लेकर अपडेट भी सामने आते ही रहते हैं। इस सब के बीच श्रद्धा कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो अपनी अपकमिंग फिल्मों के बारे में बात करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद सबका ध्यान एक्ट्रेस की तरफ खींचा चला गया है। अपकमिंग फिल्मों को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए श्रद्धा ने कहा कि मैं एक फिल्म शूट कर रही हूं, लेकिन अभी तक उसका ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। उस फिल्म की जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। इसके बाद मैं राहुल की फिल्म कर रही हूँ, उसके बारे में बिंदास बात कर सकती हूँ, वो मेरा क्या ही कर लेगा।
यह स्टार्टअप की दुनिया की फिल्म है, इसमें मेरा रोल एकदम नया और चैलेंजिंग है। इस खबर के सामने आने के बाद श्रद्धा कपूर के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं और श्रद्धा कपूर का ये वीडियो एक्स पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं बात करें इन दिनों के लव स्टोरी की, तो श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के बीच प्यार की लव स्टोरी 2023 में आई रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के सेट पर शुरू हुई। 2024 की शुरुआत में उन्हें पहली बार डिनर डेट पर साथ में देखा गया था, जिसके बाद से डेटिंग की अफवाहें तेज हो गई। इसके बाद एक्ट्रेस ने राहुल मोदी को एक वीडियो में टैग किया था, जिसके बाद दोनों का अफेयर ऑफिशियल हो गया। बिग बॉस 19 में अब वो हुआ है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमाल के लिए मेकर्स बायस्ड हैं, अब तक ये चल रहा था, लेकिन वीकेंड के बाद पर सलमान ने तो अमाल मलिक की धज्जियां उड़ा दी। एक होता है गेम खेलने के लिए समझाना बताना ताकि वो आगे बढ़ सके, फिर आता है डांटना, उसके बाद आता है जमकर लताड़ देना। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा सलमान अमाल पर भड़के और उन्होंने तो साफ कह दिया कि बात ही नहीं करूंगा, अगर ये बाहर मिलता है तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। सलमान ने अमाल के रवैये पर सवाल उठाते हुए ये भी कह दिया कि अमाल ने मालती चहर के साथ ठीक रवैया नहीं दिखाया। सलमान ने कहा कि अमाल तुम्हारा रवैया मालती चहर के प्रति बेहद ही गलत है, तुम कभी स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने नहीं भिड़ते, बस उनके पीठ पीछे उनकी बातें करते हो। गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे और फरहाना भट्ट से तुमने कभी भी आमने सामने की बात नहीं की है। जब अमाल ने बीच में टोका कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो सलमान ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। कई बार तुम्हारे झगड़े तुम्हारे दोस्त शहबाज की वजह से होते। शहबाज, तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ होगा कि तुम अमाल को लेकर कितने पजेसिव हो गए हो। जिस दिन से तुम इस घर में आए हो उसी दिन से तुम सिर्फ चमचा बनकर रह गए हो। सलमान ने अमाल और शहबाज को बिग बॉस को बायस्ड कहने पर भी लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि जो तमाशा तुम दोनों ने किया, बिग बॉस अनफेयर है, अगर मैं होता तो यहाँ पर मुख्य द्वार खुलवा देता और कोई ऑप्शन भी नहीं देता। सलमान ने जिस तरह से अमाल को लताड़ा है, उसके बाद से ही इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। साथ ही कुनिका घर से बेघर हो गई है, इसके बारे में भी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि फाइनली बिना किसी ट्विस्ट के और बिना बायस्ड हुए इस बार मेकर्स ने फैसला लिया है और कुनिका को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन इस एविक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। मनोज वाजपेयी की मोस्ट अवेटेड सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन 4 साल के इंतजार के बाद रिलीज हुआ। यह शो 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर आता है। नए सीजन में जयदीप अहलावत के साथ मनोज वाजपेयी की टक्कर होती है। खास बात यह है कि इसमें फर्जी सीरीज के साथ क्रॉस ओवर दिखाया गया है। ट्रेलर लॉन्च के बाद लोग इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन 3 स्ट्रीम हुई, लोग देखते ही भड़क गए। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये बेहद बोरिंग है, मुझे पसंद नहीं आई। कुछ लोगों ने इसे बेहद दिलचस्प भी बताया, लेकिन नया सीजन कुछ लोगों की उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा है। कईयों का कहना है कि ये बहुत ही बोर करने वाला शो है, इसमें पिछले सीजन जितना मजा नहीं आ रहा है। एक यूजर ने सीरीज का रिव्यू देते हुए लिखा कि द फैमिली मैन 3 अच्छी लगी, लेकिन ये और भी बेहतर हो सकती थी। इस बार श्रीकांत तिवारी ने वांटेड मैन के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई है, लेकिन फैमिली मैन के रूप में थोड़ा कम पड़ गए। राज और डीके के यूनिवर्स और कैमियो शानदार थे, अंत में उन्होंने वाकई इसे रोमांचक तरीके से छोड़ा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि राज और डीके, आपने हमारे पसंदीदा सीरीज में क्या कर दिया। आपने उसी कहानी का बेस लिया। भारतीय सरकार और भारतीय एजेंसियां किसी भारतीय मूल की प्राइवेट संस्था के खिलाफ लड़ती हैं, जैसे पठान, स्पेशल ऑप्स और ऐसे ही कई और। वो रौनक कहाँ है, मैं निराश हूँ। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा कि बहुत बोरिंग, ना तो सस्पेंस, ना ड्रामा, ना थ्रिल, सिर्फ औसत एक्टिंग। सीजन 3 देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खींचा गया है और कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं। 6 घंटे बर्बाद और उम्मीद खत्म। शक है कि इस गड़बड़ के बाद वो सीजन 4 का जोखिम नहीं उठाएंगे। वहीं द फैमिली मैन 3 की कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट में कई बम ब्लास्ट से होती है। फिर श्रीकांत तिवारी एंट्री मारते हैं, जहां उनके नए घर का गृह प्रवेश समारोह होता है। इस बीच श्रीकांत को अपने बॉस गौतम कुलकर्णी के साथ एक खास मिशन के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ता है। उस पर हमला होता है जिसमें कुलकर्णी की मौत हो जाती है और श्रीकांत हमले में बच जाता है। यहीं से सीरीज की कहानी में बड़ा मोड़ आता है। इसके बाद श्रीकांत ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली पर भी खतरा मंडराने लगता है। इसमें जयदीप अहलावत, शारिब हाशमी, प्रियमणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया, धनवंतरी और गुल पनाग अहम किरदारों में नजर आते हैं। पंजाब के लुधियाना में पंजाबी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम बाजवा कंट्रोवर्सी में फंस गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक
सरहिंद जामा मस्जिद के प्रधान मोहम्मद मुस्तकीम ने उन पर मस्जिद में बिना परमिशन शूटिंग करने का आरोप लगाया है और बताया कि गुपचुप तरीके से फिल्म की शूटिंग की गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे बेअदबी करार देते हुए फिल्म की कास्ट का भी कड़ा विरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म यूनिट ने मस्जिद के अंदर के डिजाइन का एंटरटेनमेंट सीन के लिए इस्तेमाल किया है और दावा किया गया है कि इसके लिए जरूरी धार्मिक अनुमति भी नहीं ली गई है। शूटिंग में कुछ ऐसे सीन भी कैप्चर किए गए हैं जो धार्मिक मर्यादा के खिलाफ है। शाही इमाम मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने भी कहा कि मस्जिद में शूटिंग करना धर्म का उल्लंघन है, इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। लुधियाना में इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि वो शूटिंग से जुड़े कुछ संवेदनशील सबूत पेश कर सकते हैं और फिल्म यूनिट की कथित लापरवाही पर बड़ा खुलासा भी कर सकते हैं। अब हाल में ही सोनम बाजवा दीवाने की दीवानत में नजर आई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अब देखना ये होगा कि वो इस कंट्रोवर्सी से कैसे बचती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फेमस सिंगर कैलाश खेर अपने सुरों से ज्यादा अपने बयानों को लेकर कंट्रोवर्सी में घिर गए हैं। पशुपतनाथ महादेव मेले में परफॉर्म करने आए खेर पर मंच से बीजेपी नेताओं, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि नाराज बीजेपी नेताओं ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला है बल्कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पत्र भी लिखा है और ये कहा है कि सिंगर की पेमेंट रोक दी जाए। बताया जा रहा है कि मेला समिति और नगर पालिका ने करीब 45 लाख रुपए की फीस पर कैलाश खेर को कार्यक्रम के लिए बुलाया था। पिछले गुरुवार की रात हुए इस शो में खेर ने माइक थामते ही कंट्रोवर्शियल बयान देना शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मंच से नगर पालिका को बार बार गरीब और कंजूस कहा, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ और पेमेंट रोकने की मांग की जा रही है। तो फिलहाल आज ग्लैम गपशप में बस इतना ही। एंटरटेनमेंट, कंट्रोवर्सी, ग्लैमर और टीवी की हर हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचाने का हमारा सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं हूं आंचल, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी अली हैं। आपसे लेती हूं इजाजत।